ये ध्यान रख लीजिए कि भव से पार लगाएगा भाव, और भाव में डुबाएगा भी भाव। भाव भावना जैसी होगी वैसी अगली गति होगी। भाव बिगड़ गया तो समझना परलोक बिगड़ गया अंत में। और यहाँ जीते जीते भी भाव बिगड़ा हुआ है तो फिर ये लोक भी बिगड़ता है। भाव के अनुसार फिर स्वभाव बनता है, स्वभाव फिर ऑटोमेशन पर चलता है। जिंदगी को आप नहीं चलाते, आपकी आदतें चलाती हैं। आदतें हर पल बन रही हैं, आपको पता भी नहीं लग रहा कि आपकी कौन सी आदतें बन रही है। थोड़ा थोड़ा आलस्य करते करते आप पक्के आलसी हो जाते हैं। बहाना बनाते बनाते आप फिर असली बहाने बाज बन जाते हैं। और फिर देखकर पता लगता है कि मुहावरा है, न करने के 13 बहाने, वो कोई और नहीं यही है। जब काम नहीं करना तो एक नहीं 13 बहाने बनाता है। तो धीरे धीरे करते करते व्यक्ति थोड़ा थोड़ा चोरी करेगा तो बड़ा चोर, बेईमानी करेगा तो बड़ा बेईमान, थोड़ा थोड़ा आचरण भ्रष्ट होगा तो बड़ा भ्रष्टाचारी बनता जाएगा। थोड़ी थोड़ी भक्ति, थोड़ी थोड़ी शक्ति आती जाएगी। एक न एक दिन वो भक्ति आपको भगवान के द्वार से जोड़ते जोड़ते परमात्मा के चरणों तक पहुंचाएगी और भगवान के दर्शन कराएगी। आपका हाथ भगवान पकड़ेंगे। थोड़ी थोड़ी संगति आपको दुर्गति से बचाएगी और थोड़ी थोड़ी कुसंगति दुर्गति की ओर लेकर जाएगी। तो हर दिन बनता है स्वभाव, और स्वभाव जैसा बनता जाता है फिर वही हमें नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। उसी के अनुसार हमारे एक्शन होते हैं। जैसी नेचर हो जाती है ना, वैसे ही हमारे थॉट्स हो जाएंगे, वैसी इमोशन आएगी, वैसे एक्शन होंगे और फिर वैसा ही रिजल्ट जीवन में मिलना शुरू होता है। इसलिए भाव ठीक बन सके तो ये एक दिन की बात नहीं है। लाला जी को आखिर में सब लोग कह रहे थे कि इनके मुंह से भगवान का नाम निकल जाए तो गति हो जाए। तो उनका घर में जिन जिन का भी नाम भगवान का नाम था, 2 नौकर थे, एक का नाम ओम प्रकाश, एक का नाम जगदीश। तो लोग पास में खड़े हुए इशारा कर रहे हैं, देखो लाला जी कौन आया सामने। वो जगदीश तो बोले नहीं, बोला जग्गू आया, जग्गू। दूसरे वाले को बुलाया, ओम ही है, ओम भी नहीं बोल रहा। आखिर में दामाद को बुलाया, उसका नाम नारायण था। देखो आपको बहुत प्यार करने वाला आया है, पहचानते हो, पहचानते हो। अब सांस निकलने को है लाला जी के। जोर लगाया और बोले, और कौन है? हमारे दामाद हैं। नहीं निकला ना भगवान का नाम। चलिए अगर नारायण निकल भी जाता तो भी क्या गति हो जाती, क्योंकि भाव नहीं था। भाव दामाद का है, नौकर का है, दुनिया का है। शब्द जो मुंह से निकल भी रहे हों उससे बात नहीं बनेगी। बात बनेगी शब्दों के अनुसार भावना क्या बन रही है। भावना वही बनेगी जो जीवन भर आपकी चलती रही है। इसलिए ये याद रख लीजिए कि अपनी भावना को बनाए रखने के लिए जो पतंजलि ऋषि ने, योग दर्शन के महान चिंतक, लेखक, प्रणेता पतंजलि ऋषि हुए ना, उन्होंने क्या कहा? तज्जपस तदर्थ भावनम। भगवान का नाम जपते हो तो उसके अनुरूप भावना भी बनाओ। जैसा नाम बोलते हैं, हे राम कहते हैं, श्री राम कहते हैं, सीताराम कहते हैं, तो राम कहते ही क्या ध्यान में आना चाहिए?
कण कण में रमने वाला मेरा राम। जिसके नाम से आराम मिलता है, मैं उस राम का नाम ले रहा हूं। जो मुझ में तुझ में सब में रमा हुआ है, मैं उसका नाम ले रहा हूं। जिसका नाम बोलने से गति होती है, सदगति होती है, वो नाम जप रहा हूं। जो पतित पावन है, मन भावन है, मैं उसका नाम जप रहा हूं। तो शब्द बोलते ही भावना आ जानी चाहिए।